अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है तथा संपूर्ण चर अचर जगत में स्थित है तथा तीनों तापों से, तीनों गुणों से, तीनों लोकों से, शब्द, मन, इंद्रिय, चित्त आदि से परे हैं, उन श्री गुरु चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। विशेषतः स्वर उदय विज्ञान या जो भी संसार में या अन्य लोकों की शक्तियां या सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर पर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे सर्वप्रथम आध्यात्मिक होना ही चाहिए। उन्हें आध्यात्मिक होना ही होगा। वैराग्य और विद्या के साथ अभ्यास का दृढ़ पालन करना होगा। विशेषतः जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता नहीं है, जो ज्ञान और वैराग्य रूपी दो कमल पुंजों पर विराजमान नहीं है तथा जो अभ्यास में रुचिकर नहीं है तथा जिनका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार का नहीं है तथा जो परम पिता परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी नहीं है, वे यहाँ पर प्रस्तुत ना होवे, क्योंकि उनके लिए यहाँ कोई कथा नहीं है या कोई प्रवचन नहीं है। विशेषतः जो कामी है, भोगी है और अभ्यास से, ज्ञान और वैराग्य से अपने मन पर जो नियंत्रण नहीं कर सकता है तथा जो आत्म साक्षात्कार का प्रयास भी नहीं करता है, वे कृपण हैं तथा वे नित्य ही आत्मदाह करते हैं, वे नित्य ही आत्महत्या करते हैं। अतः यहाँ उन्हीं को लाभ प्राप्त होगा जो आध्यात्म में विशेष रुचि रखते हैं और अपना परम कल्याण चाहते हैं तथा लोक कल्याण चाहते हैं। विशेषतः जब हम स्वयं का कल्याण करेंगे या आत्म कल्याण करेंगे, तभी हम लोक कल्याण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अतः हम सर्वप्रथम आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रस्तुत होने के लिए, आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रथम पग धरने के लिए स्वरोदय विज्ञान का प्रथम संकलन प्रारंभ करते हैं। विशेषतः प्रस्तुत अष्टांग निमित्त के 8 अंगों का संकलन करना ही हमारा उद्देश्य है। विशेषतः स्वरोदय विज्ञान पूरी तरह अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिस्थ, इन नियमों, इन 8 अंगों का संकलन करना ही हमारा उद्देश्य है। अतः उसमें एक अंग है स्वर विद्या। स्वर विद्या के 2 भेद होते हैं। प्रथम भेद वह है कि प्राणियों की ध्वनियां होती है, प्राण की जो ध्वनि होती है और ध्वनियां आदि से निकलने वाली जो शब्द आदि होते हैं, ध्वनि पर जो शब्द होते हैं वह, और दूसरा नासिका द्वारा निकलने वाला श्वास उच्छ्वास। विशेषतः प्राणायाम इसमें अत्यंत आवश्यक है। प्राण ही जीवन का आधार है
और प्राण से ही यह शरीर क्रिया कर पाता है। प्राण नहीं है तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं होता है और यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। शरीर से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। इसमें विशेषतः अष्टांग योग का विवेचन ऐसी हृदंगयम पद्धति से किया गया है कि साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। जो साधारण से साधारण है और जो कामी, विषयासक्त तथा जो मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, वे भी प्रयास करने पर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेषतः यह स्थूल शरीर तथा इसके भीतर सूक्ष्म शरीर एक ही भाव में गुंफित रहते हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर पूरा बना रहता है। स्थूल शरीर को अपने अधीन कर सर्वप्रथम हम कर्मेंद्रियों को अपने अधीन करते हैं। उसके लिए हमें नियम और शिष्टाचार और न चाहते हुए भी मन पर नियंत्रण करना ही पड़ता है। उससे हम स्थूल शरीर पर अधीन कर पाते हैं तथा फिर सूक्ष्म शरीर को अधीन करते हुए योग की प्राप्ति करते हैं। वही योग साधना का प्रथम कदम है और उसी साधना से हम दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर पाते हैं, जिससे सर्वप्रथम विशेषतः षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। हठ योग के ध्यान को ज्योतिर्ध्यान भी कहते हैं। हमारे शास्त्र, वो तंत्र हो, मंत्र हो या यांत्रिक हो, सभी जीवों के लिए हैं, सभी जीवों के लिए। और जो इन्हें प्राप्त करके तथा इनका अनुसरण करते हैं वे ही दुखों से मुक्त हो पाते हैं। जिनको ये प्राप्त है लेकिन वो इनका अभ्यास या अनुसरण नहीं करते हैं, वे भी उन्हीं की तरह है जिन्हें ये प्राप्त नहीं है। विशेषतः अभ्यास, ज्ञान, वैराग्य और श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ योग हमें दुख, पीड़ा, शोक, चिंता तथा समस्त व्याधियों से तथा भवसागर के दुखों से मुक्त कर देगा।